आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग एट ऑल। लेकिन हाँ, मैंने सोचा था कि अपनी ज़िंदगी में जब भी अपना पहला कैमरा खरीदूंगा तो तुम लोगों को उसकी एक स्टोरी सुनाऊंगा। ऐसे ही बस कूल लगता है, थोड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है। और जब इतने पैसे खर्चे हैं तो स्टोरी सुन लेने में तुम लोगों का क्या जा रहा है। मेरे कैमरा की स्टोरी रिलेटेबल है मेरे मोबाइल की स्टोरी के साथ। मेरे कैमरा की स्टोरी शुरू करने से पहले तुम लोगों के लिए ज़रूरी है कि तुम लोग मेरे मोबाइल की स्टोरी को भी जानो। मेरे मोबाइल की स्टोरी ये है कि जब मैं अपना मोबाइल ख़रीद रहा था उस वक्त मेरे राउंड अबाउट जो मेरे जेन के अंदर एक बजट चल रहा था वो था 40 to 50,000। मैक्सिमम मेरे जेन के अंदर ये चीज़ चल रही थी कि 40 to 50,000 के अंदर मैं कोई आईफोन खरीदूंगा। दैट कुड बी एनीथिंग लाइक आईफोन 7 से आईफोन 7 प्लस तक मैक्सिमम जहन जहाँ तक मेरा जा सकता था। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, जैसे कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर आयत है कि वो अपनी चाल चल रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह के प्लान सबसे बेहतरीन होते हैं इंसान के लिए। एक प्लान जो कि इंसान अपने लिए बना रहा होता है और एक प्लान जो खुदा इंसान के लिए बना रहा है। ऑलवेज ट्रस्ट द प्रोसेस। सेकंड थिंग ये है कि जब मैं अपना फ़ोन खरीदने जा रहा था मेरे पास 40 से 50 हज़ार रुपये का बजट था। सेम उसी टाइम पे मेरे लिए कुछ ऐसे रास्ते खुले कि मैं आईफोन 7 प्लस को सोचता सोचता आईफोन एक्स मैक्स पे शिफ्ट हुआ। और वो रास्ता ऐसा था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो उसी तरह रिलेट करती है मेरी स्टोरी मेरे कैमरा के साथ। और हाँ, अब बात करते हैं अपने कैमरा की। कैमरा की स्टोरी मैं तुम लोगों को कैमरा से ही बताना पसंद करूंगा। कहानी स्टार्ट हुई आज से तकरीबन 1-1.5 मंथ पहले, जब मुझे ध्यान के अंदर आया कि भाई अब तो मुझे कैमरा लेना चाहिए ही चाहिए, ज़रूरी है भाई मेरे लिए। ऐसा मेरे ज़हन में तब आया जब मुझे पता चला कि सोसाइटी में काम करने के लिए मुझे कैमरा की अशद ज़रूरत है। अगर मेरे पास कैमरा नहीं है तो मैं सोसाइटी में काम नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से मशवरा करना शुरू किया। दे सेड यू शुड स्टार्ट फ्रॉम कैनन और नाइकॉन, ताकि तुम्हारा हाथ सीधा हो एटलीस्ट फोटोग्राफी पे, साथ साथ वीडियोग्राफी भी सीख लेना। लेकिन मेरा ज़हन इस चीज़ पे ख़राब तब हो चुका था कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सोनी ही लेना है। जब हम लोग अंदरून शहर के एक टूर पे गए थे अपनी एक सोसाइटी मीडिया क्लब के साथ, वहाँ पे जाते साथ मैंने अपने प्रेसिडेंट का कैमरा सोनी A7 II यूज़ किया। इसके साथ मैंने अपने दोस्तों की कुछ पिक्चर्स क्लिक की हैं और लिटरली वो मेरे दिल को लगी। उन पिक्चर्स के अंदर कलर ग्रेडिंग, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी रिज़ल्ट आया, अब मुझे कैमरास के बारे में लिटरली इतना नहीं पता, जो भी रिज़ल्ट आया वो वाकई मेरे दिल को छू लेने वाला था। मेरा उस दिन से सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था कि अब सोनी ही लेना है, सोनी पे ही शिफ्ट करना है, स्टार्ट ही सोनी से करना है, देयर इज़ नो ऑप्शन। अब अपने इस इरादे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मैं और मेरा दोस्त शाबेज चले गए निस्बत रोड। निस्बत मार्केट जाते साथ हम लोगों ने कैमरास के रेट पता किए। जहाँ मेरी रेंज थी 1 लाख से 1,10,000 के दरमियान, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे कैनन या नाइकॉन के कैमरास ही अवेलेबल आ रहे थे, जिनके ऊपर मेरा ज़हन ही नहीं था। कैनन और नाइकॉन को बिल्कुल साइड करवाने के बाद अगर कोई चीज़ समझ में आती थी तो वो था सोनी A6100 और सोनी A6300, और वो भी मेरे दिल को नहीं लग रहा था। एट दी एंड मैंने अपने प्रेसिडेंट से मशवरा किया तो ही सेट कि भाई वीडियोग्राफी के लिए अगर तुम्हें कोई बेस्ट कैमरा इस टाइम तक अवेलेबल है तो वो सोनी A6500 है, जो शायद कि तुम्हारी रेंज में भी आ जाए, सो गो फॉर इट। मैंने निस्बत रोड लाहौर मार्केट को विजिट किया, प्रॉपर से चेक किया, लेकिन मुझे A6500 क्या A6300 या A6100 भी 1,10,000, 30 या 40 की रेंज में नहीं मिला। दे वर ऑल अबव 150, 160 और 170। फिर वही बात जो कि मेरे मोबाइल के वक्त मेरे साथ हुआ था। एक चाल मैं चल रहा था और एक तदबीर जो खुदा की ज़ात चल रही थी, और बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला। आई वॉज स्लीपिंग एट माई हॉस्टल। तकरीबन सुबह के 10 बजे थे। मुझे कॉल आती है कि हाँ, और इससे पहले मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँ कि मैं एक दुकान पे गया था शावेज़ भाई के रेफरेंस से। उस दुकानदार को शावेज़ भाई का रेफरेंस इस तरह से था कि उनकी कोई आपस में रिश्तेदारी थी, कोई रिलेशन था। इस वजह से हमें वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से उन्होंने गाइड कर दिया कि आपको इस रेंज में ये कैमरा मिल जाएगा, और हाँ, अगर कोई और कैमरा इस रेंज में मिलता हुआ तो आई लेट यू नो। अब मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ सोनी A6500 था, जिसको तकरीबन कोई मैंने 1-1.5 महीना वेट किया कि शायद उनकी अब कॉल आए और वो मुझे A6500 मिल गया है, ये खुशखबरी सुना दें, बट ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने हॉस्टल में सो रहा था, तकरीबन सुबह 10 का टाइम था। मुझे कॉल आती है, शाहज़ेब भाई एक कैमरा आया मार्केट में,
and that is Sony A6400. I asked him कि A6400 मैंने सुना था कि उसका तो बहुत ज़्यादा रेट है. He said कि वो रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है. Won't let you guys know the price. He said कि वो रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए वो रिज़र्व करवा के रख लेता हूँ. I was in मेयर शौक के करना क्या है भाई. अब वो बंदा कह रहा है कि कैमरा आया है, अच्छी रेंज में है, अगर आप इसकी रीसेल भी करोगे तो आपको अच्छे से सही मिल जाएगा. आई वाज लाइक कि अब करना क्या. मैंने डरते अपनी अम्मी से बात की, घर बात की कि भाई इस तरह से कैमरा आया है एंड वो कह रहे हैं कि इसकी ये रेंज है, और वो रेंज काफ़ी ज़्यादा थी. अम्मी सेड कि अभी तो राइट नाउ इतने पैसे ही नहीं है कि मतलब मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट अभी इतने पास पैसे अमाउंट में कैश पड़ा ही नहीं है कि मैं तुम्हें कैमरा लेके दे सकूँ. तो आई सेड कि किसी ना किसी तरीके से वो कैमरा आपने मुझे लेके देना है, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो कैमरा है जिससे मैं अभी ये बात करके आप लोगों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ. और करते 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 मेरी अम्मी उस दिन लाहौर आई, कुछ पैसे लेके आई. मेरी उस डीलर से बात हुई, ही सेट के जितने पैसे बच जाएँ वो आप ईद के बाद, छोटी ईद के बाद, आप छोटी ईद के बाद अदा कर देना. और छोटी ईद पे वो कैमरा, यानी कि ये वाला कैमरा सोनी A6400 जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ, ये मेरे हाथ में था. तो ट्रस्ट द प्रोसेस, और जो चीज़ आपके लिए लिखी होती है वो आपको मिल के रहती है. आप छोटी की तदबीर कर रहे होते हैं, आप छोटी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, और अक्सर आपको वो मिल जाता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता. दैट वाज ऑल फ्रॉम द स्टोरी ऑफ A6400.